हेलो दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 1 का इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। संख्या 2, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। क्वेश्चन, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ है शून्यकों का योगफल गुणनफल। कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। सवाल 1 का कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना है हमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a पर x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बोले तो c/a गुणांक। ठीक है, a और b इसमें भी है c। यह वास्तविक संख्या है। ठीक है, हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करके द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1/4 दिया हुआ है बराबर के -b/a। ठीक है, इसे यहाँ लिख दिए इसलिए। ठीक, यहाँ भी लिखिए इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है, बराबर लिखिए c/a। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि a बराबर क्या है, इसलिए a बराबर आपका यहाँ देखते हैं 4 है, b बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि a बराबर नीचे में कुछ नहीं है। हमें a बराबर जबकि प्राप्त है 4, तो जब यहाँ a का मान प्राप्त हो 4, तो ये भी तो ये है, इसका भी मान यहाँ क्या होना चाहिए, 4 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे में 4। ठीक है, जब नीचे में लिखे हैं, बटा में जब लिखे हैं 4, तो इसके ऊपर में भी लिखना है गुना के 4। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या a बराबर 4, तो यहाँ भी देखते हैं a बराबर 4। ठीक है, तो इसलिए लिख दीजिए कि -1 गुना 4 तो -4 बराबर c, यानी कि c बराबर -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वास्तविक संख्या का मान प्राप्त हुआ है, यानी कि a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर -4। ठीक है, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बोलिए या सामान्य सूत्र बोलिए। ठीक है, तो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बस इसी के मान पर यानी a b c का मान यहाँ पुट करना है। ठीक है, कर दीजिए। इसलिए यहाँ a है तो यहाँ देख लीजिए a का मान 4 है, यहाँ लिखना है 4 इंटू x² प्लस, यहाँ देखते हैं कि प्लस है तो प्लस डालें। यहाँ है b तो आप लिखिए b का मान देखते हैं -1, तो यहाँ लिखिए -1। ठीक है, इंटू x, तो x डालिए, प्लस लिखिए। यहाँ देखते हैं c बराबर -4, आप यहाँ लिखिए -4। इसका हल करते हैं, 4 इंटू x² तो बराबर हुआ 4x²। ठीक है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, यानी कि हुआ यहाँ अंक है 1, तो 1 गुना x करते हैं तो x ही होता है। प्लस इंटू माइनस तो -4, ये हुआ आपका
आंसर। ठीक है, यदि इसे दूसरे तरीक़ा से भी बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मेथड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमें वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं करके ऐसे मौन बनाना है। क्यों? शून्यकों का योगफल। चलिए भाई, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1/4। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है, क्या दिया है? -1। तो लिखिए यहाँ पे -1। चलिए कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर एक और सूत्र होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है? x² माइनस शून्यंकों का योगफल। क्या होता है? शून्यंकों का योगफल। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स पर। ठीक है, प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो लिख दीजिए शून्यंकों का गुणनफल। इस मान पर इसका मान पुट कर देना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। x का मान नहीं है कुछ तो x² लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ x का मान तो है नहीं। अब देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 है। यहाँ लिखिए 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखते हैं -1। तो रखिए -1 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हुआ तो यहाँ कर दीजिए एक बार में ही माइनस। ठीक है, इसको कर दीजिए -1। चलिए, अभी भी ये भी हुआ मान, लेकिन इसका निचोड़ निकालना है ऐसा। चलिए कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो हुआ 4। इसमें नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी इसके 1 है। 1 से 1 से भाग दे तो 4 हुआ, 4 गुना x² तो 4x²। इससे इसमें भाग दे तो 1 गुना 1 किए तो यहाँ x गुना 1 किए तो x होता है, तो यहाँ हुआ x। यहाँ भी 1 है, इससे भागा दे तो 4 हुआ, तो ये भी -4। अब बटे हुआ 4। क्या करना है? इसमें 4 से गुना करना है, यहाँ लिखना है, चूँकि 4 से गुना करने पर, या नहीं भी करते तो इसके बराबर शून्य होता है, तो ये शून्य में परिवर्तित हो जाता। तो कटा दीजिए, तो ये हुआ आपका 4x² माइनस x माइनस के 4। तो ये भी हुआ आंसर। अब देखते हैं ये वाले आंसर और ये वाले आंसर, दोनों आंसर इक्वल है। तो यानी कि दो तरीक़ा से समझा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हिसाब बनाते हैं। अब बात करते हैं एक का हल किए, अब करते हैं 2 का हल। ठीक है, 2 में क्या दिया हुआ है आपको? शून्यकों का योगफल बराबर √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो यहाँ लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, क्या है? 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये। चूँकि यहाँ लिखिए चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, इसका मान लिखिए √2, लिखिए √2। इसका मान बराबर b-b/a। ठीक है, इसलिए यहाँ भी लिखिए, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 बराबर c/a। अब यहाँ देखना है, इस चीज़ को तुलना करना है कि a का मान है क्या। पहले से देखते हैं, यहाँ a का मान क्या है? रूट का मान 3 है। यहाँ लिखिए, इसलिए a बराबर 3 और c बराबर लिख दीजिए आपका 1। चीज़ों को यहाँ देखना है कि a बराबर यहाँ तो कुछ नहीं है। जब यहाँ a बराबर कुछ नहीं है तो a का मान हमेशा इक्वल होना चाहिए। a तो अलग अलग तो मान निकलेगा नहीं, a का मान तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, a बराबर यहाँ लिखना है 3, तो भाई यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी 3 लिखना है। तो a का मान देखते हैं कि अब क्या है? बराबर, यहाँ भी a का मान 3, तो यहाँ का a का मान 3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ लिखना है b बराबर
-3√2। ठीक है। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² + bx + c। ए का मान देख लेते हैं कि 3 है तो 3 के 3x²। ठीक है। प्लस यहाँ देखते हैं बी का मान देखिए माइनस में तो -3√2 इंटू एक्स, सी का मान 1 तो 1 रखिए। चलिए 3x² प्लस गुना माइनस तो -3√2 इंटू एक्स + 1, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं ये 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ आप समझ रहे हैं तो यहाँ लिख देना है कि अल्फ़ा + बीटा - b/a हिसाब लिखना होता है। क्या है, 0√5। यह है शून्यकों का योगफल, यह है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखिए अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक है। अल्फ़ा + बीटा का मान देखते हैं 0 है तो लिखिए 0, इसलिए -b/a। इसका मान देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 तो यहाँ लिखिए 5 बराबर c/a। अब देखते हैं कि a बराबर, इसमें भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रखिए, आप यहाँ भी 1 रख सकते हैं। तो a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1, अतः a बराबर 1। ठीक है। b बराबर क्या है, 0। अब देखते हैं यहाँ c बराबर, इसलिए c बराबर √5। हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² + bx + c। तो मान पुट कर दीजिए, a का मान 1 है तो चलिए 1 से गुना करते x² में, उसका मान वही हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं इसका मान क्या है, चलिए 1 गुना करा दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस लिख दीजिए। b का मान देखते हैं 0 है तो 0 डालिए, यहाँ 0 है। यहाँ देखते हैं x है, इंटू x करा दीजिए। c का मान देखते हैं √5 है तो √5 लिख दीजिए। ठीक है। एक को किसी संख्या में गुना करते तो वही संख्या होता है, अर्थात x² ही। अब यहाँ देखते हैं कि 0 से किसी संख्या में गुना करते तो उसका मान 0 हुआ, प्लस की √5, x² + √5, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। अब सवाल करेंगे 4 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, करते हैं। तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 में 1 1 1 1, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इसका मान दिया है यहाँ पर 1 तो यहाँ 1 लिखिए, -b/a। इसका भी मान 1 ही है तो 1 लिखिए, c/a बराबर c/a। ठीक है। इसलिए a बराबर 1, ने कुछ नीचे में 1 है, यहाँ भी 1। b बराबर -1, इसलिए c बराबर यहाँ भी 1। ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर, चूँकि द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। a का मान 1 तो 1 इंटू x² प्लस b का मान रखिए -1 इंटू x प्लस c का मान 1, 1 गुना x² तो x² प्लस इंटू माइनस तो हुआ माइनस, 1 गुना x तो हुआ x + 1, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। अब अगला देखते हैं 5 नंबर का, 1/4, फिर है 1/4, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इसमें है माइनस रखिए। तो अल्फ़ा + बीटा -b/a, ये हम जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इसका मान देखते हैं कि -1/4 बराबर -b/a। ठीक है। चूँकि अब यहाँ देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर c/a। ठीक है।
अतः यहाँ भी देखते हैं a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, तो कोई नो चेंज। a बराबर 4 और b बराबर माइनस माइनस, ख़त्म कर दीजिए, इसका मान हुआ 1। ठीक है, इसलिए c बराबर, इसमें भी 1। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, हमेशा बोलते आ रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का मान देखते हैं 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखते हैं क्या है, b का मान 1 है, तो b का मान यहाँ पे 1 इंटू एक्स कर सकते हैं, c का मान 1, इसको भी घेर सकते हैं इसे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 1 गुना x तो x प्लस 1, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल करते हैं लास्ट 6। तो इसमें भी दिया है अल्फ़ा प्लस, यहाँ देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ इस 6 नंबर का बनाते हैं। यह है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखते हैं, ये है आपका हिसाब 4 बराबर -b/a। इसका मान देखते हैं 1 c/a। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लगा दीजिए आप, इसलिए a बराबर 1, b बराबर -4, इसलिए c बराबर 1 बराबर। चूँकि द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ लिखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का मान देखते हैं -4 इंटू एक्स प्लस 1, 1 गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 4 इंटू एक्स तो 4x प्लस 1, ये हुआ आपका